Hello student, welcome to the another lecture of NDDS and this is our second lecture. कल हमने पढ़ा था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS पर। मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपोर्टेंट के बारे में बताऊंगा और कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे पहला हमारा है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको कल भी बता दिया था। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है, कंट्रोल्ड का मतलब है कि जो ड्रग डिलीवर हो रही है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करना, यानी कि रेट ऑफ डिलीवरिंग द ड्रग इनटू द बॉडी इज कंट्रोल्ड इन दिस मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट रेफर्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट सुइटेबल ड्रग रिलीज, यानी कि ये रेफर्स करती है जिसमें हम ड्रग रिलीज को सुइटेबल मेंटेन करते हैं एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, ताकि हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लंबी हो सके, फॉर एन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यही सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू मेंटेन अ सुइटेबल ड्रग रिलीज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए मेनली हमारी जो CDDS या NDDS जो भी है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनके अंदर हम पॉलीमर का यूज करते हैं। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर के हम पॉलीमर को यूज करते हैं, 2 पॉलीमर्स को। वो पॉलीमर्स हमारे क्या है, एज अ कोटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं उस ड्रग के ऊपर, ताकि हमारे जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग है वो स्लो हो फॉर लंबे समय तक चले। इसके लिए हम क्या पॉलीमर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है टर्मिनोलॉजी जो हमारी क्या है NDDS में आपको देखने को मिलेगी। तो पहली है हमारी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। एक्चुअली ये CDDS के अंदर ही होने वाली है। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है जस्ट लाइक एज कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें भी क्या है, हमारी जो ड्रग है वो एक कांस्टेंट रेट में सप्लाई होती है एट 0 ऑर्डर रिएक्शन, ताकि हमारी कंटिन्यूअसली जो रिलीज ऑफ ड्रग है वो हो सके और एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम, जिस टाइम तक हमें चाहिए उस टाइम तक क्या है वो ड्रग रिलीज हो सके। तो वो हमारी कहलाएगी कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हमारा है रिपीट एक्शन प्रिपरेशन। रिपीट एक्शन प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनके अंदर एक या उससे अधिक डोज होती है, जिसमें क्या होता है हमारी जो पहली डोज होगी वो रिलीज होगी और अपने एक्शन को देगी। जब उसका पूरा थेराप्यूटिक एक्शन मिल जाएगा फर्स्ट डोज का, उसके बाद हमारी क्या सेकेंड डोज रिलीज होती है, और जब सेकेंड डोज रिलीज होगी फिर हमारी एक्शन मिलेगी। तो इस प्रकार से इसका जो एक्शन ऑफ ड्रग है, जो हमें थेराप्यूटिक एक्शन मिल रहा है, वो एक लंबे समय तक मिलता है। तो यहाँ पे यही है कि हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डोज की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन का भी यही मतलब है कि हम किसी भी ड्रग को रिलीज करते हैं लंबे समय तक, फॉर लास्ट लॉन्गर, जो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। इसको हम कैसे करते हैं, जो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन है इसमें जो एलिमिनेशन रेट है, जो एक्सक्रीशन रेट ऑफ ड्रग है, उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक रहेगी। आपको पता है कि ड्रग, कोई भी ड्रग इस रिसेप्टर पर जब बाइंड करती है तो हमारा क्या मिलता है, एक्शन। क्या मिलता है एक्शन। ये एक्शन डिपेंड करेगा, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, एक्शन की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगी इस ड्रग के बाइंड होने की समय को इस रिसेप्टर पर। अगर ये ड्रग यहां पर 4 घंटे तक बाइंड रहेगी तो ये रिसेप्टर 4 घंटे तक एक्शन देता रहेगा, उस बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस को 4 आवर्स तक कंटिन्यूसली करता रहेगा। जब ये ड्रग यहां से निकल जाएगी ये एक्शन देना बंद कर देगा। अगर हम इस ड्रग को यहां से 10 घंटे तक ना निकलने दें, 10 आवर्स तक, तो इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, 10 आवर्स। क्या होगा, 10 आवर्स। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन रेट है, ये जो ड्रग है अब यहाँ से क्या होगी, मेटाबोलाइज, यहाँ से निकल जाएगी, निकलने के बाद क्या होगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन ना होने दें तो रेट ऑफ, देखिए आपको पता कि
DME, राइट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। अगर हम रेट ऑफ एलिमिनेशन को डिक्रीज कर दें तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल इंक्रीज इन द यूरिन, जो फिल्टर हो रहा है ब्लड वहां पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिक्रीज जाएगा बिकॉज ऑफ मोर कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जब ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो जब बाइंड ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा ब्लड के अंदर ज्यादा समय तक, और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेट भी क्या है, स्लो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्लो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म होगा, धीरे धीरे एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है, बढ़ रही है। तो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन के अंदर यही होता है कि हम एलिमिनेशन रेट को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है वो हमारा क्या है, लास्ट लॉन्गर होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है डिले रिलीज फॉर्मुलेशन। डिले रिलीज फॉर्मुलेशन स्पेशल टाइप की डोसेस फॉर्म होती है जिनके अंदर जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होता है इन अ स्पेशल काइंड ऑफ डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट हमारी है टारगेटेड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। टारगेटेड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट का मतलब है जो ड्रग प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है एक टारगेट पर, एक बायोलॉजिकल साइट पर या टारगेट साइट पर। वो टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, वो हमारा आपका ब्लड भी हो सकता है, वो आपका टिश्यू भी हो सकता है, वो आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन भी हो सकता है। तो ऑर्गन टिश्यू से मतलब क्या होते हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन है या ब्लड है या कोई टिश्यू है, वहां पर अगर हमारी क्या है ड्रग रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं टारगेटेड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द सस्टेन्ड रिलीज्ड सिस्टम। सस्टेन्ड रिलीज्ड सिस्टम का हिसाब क्या है, इसमें भी हमारी क्या है डिफरेंट कोटिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले हमारी पहली डोज रिलीज होगी और उससे हमें जो सुइटेबल हमें चाहिए एक्शन ड्रग की उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए वो मिलेगी। वो सुइटेबल एक्शन मिलने के बाद जो बची हुई ड्रग है वो भी हमारी क्या है एक समय के अनुसार क्या है रिलीज होती रहती है, और जिसकी वजह से हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लंबी हो जाती है एंड जिसकी वजह से हमें डोज की रिक्वायरमेंट कम होती है और फ्रीक्वेंट डोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम। रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी जो ड्रग है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही जाकर के क्या है बाइंड होती है और अपनी एक्शन को देती है। यानी कि वी कैन से दैट रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम और द सिस्टम ऑफ ड्रग व्हिच इंक्लूड द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर एंड गिव देयर एक्शन इज कॉल्ड रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या है CDDS और कुछ इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजीज थी। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ CDDS के बारे में। कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, तो पहला है इंप्रूव द पेशेंट कॉम्प्लायंस। यानी कि अगर हमारी डोज की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अगर वो ज्यादा है तो हम बार बार डोज क्यों लेंगे, या जो ड्रग का जो रिलीज है वो लंबे अगर समय तक है तो हमें डोज को बार बार लेना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा वो हमारे क्या है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से लेगा और हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड पेशेंट कन्वीनियंस बाय रिड्यूसिंग दी डोज फ्रीक्वेंसी, और जो डोज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या है कम रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी क्या है। मैं यहाँ पर जो एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ वो CDDS या फिर NDDS के बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है कि इट इंक्रीज दी सेफ्टी मार्जिन। ये हमारी क्या करती है, सेफ्टी मार्जिन को इंक्रीज कर देती है ऑफ हाईली पोटेंट ड्रग्स ड्यू टू कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल। क्योंकि इसमें हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ड्रग है वो हमारा क्या है कंट्रोल्ड होता है, जिसकी वजह से आपके क्या है टॉक्सिसिटी होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू इंप्रूव दी बायोअवेलेबिलिटी। अब आपको पता है कि हमारी ड्रग है वो लंबे समय तक रिलीज हो रही है और हम उस पर पॉलीमर की कोटिंग करा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहां उसे रिलीज होना होता है वही रिलीज होगी। दूसरा उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो क्या ज्यादा होगा। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज्यादा होगा तो आपको पता है ऑटोमेटिकली उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन ऑफ साइड इफेक्ट। आपको पता है कि इस टाइप की जो ड्रग होती है उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, हम जितनी ज्यादा ड्रग्स लेंगे साइड इफेक्ट उतने ज्यादा होंगे। हालांकि हमें ये पता है कि एवरी काइंड ऑफ डोज इफ वी आर टेकिंग एट अ नॉर्मल डोज इट काउज साइड इफेक्ट। हर एक डोज हर एक ड्रग अगर हम नॉर्मल डोज पे लेते हैं तो साइड इफेक्ट काउज करती है,
बट जब हम ड्रग को कम लेंगे तो साइड इफेक्ट भी कम होंगे, रिड्यूस होंगे, राइट, क्योंकि हम डोज ही कम ले रहे हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका पहला डिसएडवांटेज है इंक्रीज दी फर्स्ट पास क्लियरेंस और मेटाबॉलिज्म। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है और जो क्लियरेंस है वो हमारा क्या है, बढ़ जाता है। दूसरा हमारा है लाइकली टू बी कॉस्टली। आपको पता है कि जब हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं तो इनको बनाने के लिए हमारी क्या है, नई नई मशीनरीज और जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे काफी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कॉस्टली हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रिट्राइवल ऑफ ड्रग इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर बॉडी के अंदर वो ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है तो ड्रग जो एक बार बॉडी के अंदर जा चुकी है हम उसको वापस नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सीडीडीएस और एनडीडीएस है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सीडीडीएस पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम जब सीडीडीएस बनाते हैं तो उसके लिए हम कैसे ड्रग का सिलेक्शन करें, किस टाइप की ड्रग को हम सीडीडीएस, किस टाइप की ड्रग को हम सीडीडीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल और थैंक यू सो मच।